सोनम जिंदा है। इंदौर के हनीमून कपल की मेघालय मिस्ट्री पर यह सवाल इसलिए क्योंकि परिवार दावा कर रहा है कि सोनम रघुवंशी को किडनैप किया गया है, लेकिन वो कहां है, किस हाल में है, उसे तलाशने में मेघालय पुलिस 17 दिन बाद भी नाकाम। ऐसे में परिवार ने कई सवाल मेघालय की लोकल पुलिस पर खड़े किए। परिवार ने साजिश के शक में कई लोगों को खड़ा किया। उन्होंने शक की वजह को लेकर कई फैक्ट्स भी दिए हैं। इन सब के बीच परिवार की सबसे बड़ी मांग की सिफारिश भी सरकार कर चुकी है, यानी मध्य प्रदेश सरकार कर चुकी है, जिससे सोनम के मिलने की उम्मीद जग गई है। तो मेघालय में इंदौर के हनीमून कपल की मिस्ट्री को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सोनम के परिवार की मांग मांगी है। मोदी सरकार ने केंद्र से सीबीआई जांच की सिफारिश की। सोनम के परिवार ने लोकल पुलिस पर सवाल उठाए थे, कहा था कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही। सोनम के पिता ने यह बात कही थी। उसके बाद से लगातार मांग की जा रही थी कि इस मामले में सीबीआई जांच करवाई जाए और इसे मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के सामने रखा है। इस मांग को केंद्र सरकार के पास भेजा है। सोनम के पिता आखिर क्यों शिलांग की लोकल पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं? क्यों परिवार बार बार सीबीआई जांच की मांग करता रहा? क्यों 17 दिन बाद भी पुलिस सोनम का कोई सुराग नहीं तलाश पाई? ये वो तमाम सवाल है जो मेघालय पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। ये सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। सोनम राजा की मिस्ट्री कितने किरदार। वो लाल गाड़ी वाला पकड़ा जाए, वो काली शर्ट वाला आदमी पकड़ा जाए, वो लाल गाड़ी के पास में जो औरत काली शर्ट वाले के साथ में घूम रही है, वो दोनों व्यक्ति पकड़ा जाए। या जो होटल में जो आदमी जो मोबाइल में किसी को मैसेज भेज रहा है। सोनम जिंदा है, खाक छान रही है सोहरा पुलिस। सोनम उसी एरिया में है, सोनम किडनैप है। वहाँ की पुलिस आंख बंद करके, कानों में रुई ठूस के, ध्यान नहीं दे रही, मुंह बंद करके चल रही है वहां की पुलिस। सोनम गायब, सबूतों के मिटने का डर। आजकल मैं सीबीआई नहीं भेजी तो मेरी बच्ची मेरे हाथ से निकल जाएगी और जो प्रूफ हैं, जो हम लोग बोल रहे हैं, वो सब मिटा दिए जाएंगे वहां पर। होटल वाला क्यों बना धमकीबाज? उसको भी धमकी मिल रही है बार बार। वो होटल वाला धमकी दे रहा है, जिस होटल में बच्चे रुके थे वो होटल वाला धमकी दे रहा है बार बार। जिस शख्स के दामाद का कत्ल हो गया, हनीमून पर गई जिसकी बेटी 17 दिन से गायब है, उसके पास अगर कुछ है तो ये सवाल हैं जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। बेटी की तलाश के साथ जवाब इन सवालों की तलाश का भी है। आखिर शादी की खुशियों वाले घर में मातम बिखेरने वाले कितने किरदार हैं? सोनम उसी एरिया में है, सोनम किडनैप है। वो लाल गाड़ी वाला पकड़ा जाए, वो काली शर्ट वाला आदमी पकड़ा जाए, वो लाल गाड़ी के पास में जो औरत काली शर्ट वाले के साथ में घूम रही है, वो दोनों व्यक्ति पकड़ा जाए। या जो होटल में जो आदमी जो मोबाइल में किसी को मैसेज भेज रहा है या बच्चन का फोटो भेजा है, उससे पुलिस ने वहाँ की ने पूछताछ नहीं की। शिलांग में सोहरा की लोकल पुलिस पर फैक्ट के साथ जो सवाल सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी उठा रहे हैं, इन्हीं सवालों में से एक सवाल राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का भी है, जो सोनम के भाई गोविंद के हवाले से सोहरा की लोकल पुलिस पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मुझे गोविंद से मेरी बात हुई थी, उसमें मुझे गोविंद ने ये बताया है, बोले भैया ये जो एक्टिवा वाला था, उस एक्टिवा वाले से ही पूछताछ की जा रही वहाँ पे है, क्योंकि वो एक्टिवा वाला क्या है, उड़ीसा का रहने वाला है, वो लोकल का नहीं है। तो उसके अलावा वहाँ पे किसी और से जांच नहीं की जा रही है, क्योंकि एक्टिवा वाला उनके टारगेट में ये इसलिए है कि एक्टिवा वाला जो है, एक्टिवा उसकी जो है वो टैक्सी परमिट में नहीं है, तो उससे सिर्फ पैसे की डिमांड के कारण उसको टॉर्चर किया जा रहा है। बाकी वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनको तो एक बार भी तक थाने पे लेके नहीं आए हैं, ना उनसे पूछताछ की गई है। सोनम के पिता वो तमाम किरदार गिना दिए जो इस मर्डर मिस्ट्री में पुलिस के लिए शक के दायरे में होने चाहिए थे, लेकिन लोकल पुलिस अब तक इस पड़ताल से पूरी तरह बाहर है। मेघालय पुलिस केवल सोनम की मौत और शव की तलाश वाले एंगल से जंगलों की खाक छान रही है, जिस पर सोनम के भाई गोविंद ने सवाल खड़े किए हैं। गोविंद खुद बीते 10 दिनों से शिलांग में रहकर बहन की तलाश में जुटा है।
और कंटिन्यू ये क्या है ना, डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं सोनम का भी। तो सोनम ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि डेड बॉडी ही मिलेगा उसका? सोनम को जिंदा ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी यहाँ की सरकार से, सीएम साहब से, कि यहाँ पे जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए और ऐसी कार्रवाई करी जाए जिसमें सोनम को जिंदा ढूंढ पाए हम। गोविंद शिलोंग में है, सोनम की तलाश में जुटे हैं, लेकिन ये बात वहाँ के कुछ लोकल लोगों को रास नहीं आ रही। शिलांग को बदनाम करने का आरोप लगाकर ये लोग गोविंद को धमका रहे हैं। उसे शिलांग छोड़कर चले जाने को कहा जा रहा है ताकि मामले की तफ्तीश को थमा दिया जाए, मामला रफा दफा हो जाए। वो होटल वाला धमकी दे रहा है, जिस होटल में बच्चे रुके थे वो होटल वाला धमकी दे रहा है बार बार कि आप ये हमारी होटल को बदनाम कर रहे हैं, वहाँ से निकल जाइए। नवभारत की टीम पहले ही होटल कर्मचारियों के रवैये को सामने रख चुकी है, जिस पर शक होना लाजमी है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट के पास सोनम और राजा से जुड़े किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। तो होटल में जो आदमी जो मोबाइल में किसी को मैसेज भेज रहा है, सोनम जिंदा है, खाक छान रही है सोहरा पुलिस। सोनम उसी एरिया में है, सोनम किडनैप है। वहाँ की पुलिस आंख बंद करके, कानों में रुई ठूस के, ध्यान नहीं दे रही, मुंह बंद करके चल रही है वहाँ की पुलिस। सोनम गायब, सबूतों के मिटने का डर। आजकल मैं सीबीआई नहीं भेजी तो मेरी बच्ची मेरे हाथ से निकल जाएगी और जो प्रूफ हैं जो हम लोग बोल रहे हैं वो सब मिटा दिए जाएंगे वहाँ पे। होटल वाला क्यों बना धमकीबाज? उसको भी धमकी मिल रही है बार बार। वो होटल वाला धमकी दे रहा है, जिस होटल में बच्चे रुके थे वो होटल वाला धमकी दे रहा है बार बार। जिस शख्स के दामाद का कत्ल हो गया, हनीमून पर गई जिसकी बेटी 17 दिन से गायब है, उसके पास अगर कुछ है तो ये सवाल हैं जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। बेटी की तलाश के साथ जवाब इन सवालों की तलाश का भी है। आखिर शादी की खुशियों वाले घर में मातम बिखेरने वाले कितने किरदार हैं? सोनम उसी एरिया में है, सोनम किडनैप है। वो लाल गाड़ी वाला पकड़ा जाए, वो काली शर्ट वाला आदमी पकड़ा जाए। वो लाल गाड़ी के पास में जो औरत काली शर्ट वाले के साथ में घूम रही है, वो दोनों व्यक्ति पकड़ा जाए। या जो होटल में जो आदमी जो मोबाइल में किसी को मैसेज भेज रहा है या बच्चन का फोटो भेजा है, उससे पुलिस ने वहाँ की ने पूछताछ नहीं की। शिलोंग में सोहरा की लोकल पुलिस पर फैक्ट के साथ जो सवाल सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी उठा रहे हैं, इन्हीं सवालों में से एक सवाल राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का भी है, जो सोनम के भाई गोविंद के हवाले से सोहरा की लोकल पुलिस पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मुझे गोविंद से मेरी बात हुई थी, उसमें मुझे गोविंद ने ये बताया है, बोले भैया ये जो एक्टिवा वाला था, उस एक्टिवा वाले से ही पूछताछ की जा रही वहाँ पे है, क्योंकि एक्टिवा वाला क्या है, उड़ीसा का रहने वाला है, वो लोकल का नहीं है। तो उसके अलावा वहाँ पे किसी और से जांच नहीं की जा रही है, क्योंकि एक्टिवा वाला उनके टारगेट में ये इसलिए है कि एक्टिवा वाला जो है, एक्टिवा उसकी जो है वो टैक्सी परमिट में नहीं है, तो उससे सिर्फ पैसे की डिमांड के कारण उसको टॉर्चर किया जा रहा है। बाकी वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनको तो एक बार भी तक थाने पे लेके नहीं आए हैं, ना उनसे पूछताछ की गई है। सोनम के पिता वो तमाम किरदार गिना दिए जो इस मर्डर मिस्ट्री में पुलिस के लिए शक के दायरे में होने चाहिए थे, लेकिन लोकल पुलिस अब तक इस पड़ताल से पूरी तरह बाहर है। मेघालय पुलिस केवल सोनम की मौत और शव की तलाश वाले एंगल से जंगलों की खाक छान रही है, जिस पर सोनम के भाई गोविंद ने सवाल खड़े किए हैं। गोविंद खुद बीते 10 दिनों से शिलोंग में रहकर बहन की तलाश में जुटा है। और कंटिन्यू ये क्या है ना, डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं सोनम का भी। तो सोनम ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि डेड बॉडी मिलेगा उसका? सोनम को जिंदा ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी यहाँ की सरकार से, सीएम साहब से, कि यहाँ पे जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए और ऐसी कार्रवाई करी जाए जिसमें सोनम को जिंदा ढूंढ पाए हम। गोविंद शिलोंग में है, सोनम की तलाश में जुटे हैं, लेकिन ये बात वहाँ के कुछ लोकल लोगों को रास नहीं आ रही। शिलांग को बदनाम करने का आरोप लगाकर ये लोग गोविंद को धमका रहे हैं। उसे शिलांग छोड़कर चले जाने को कहा जा रहा है ताकि मामले की तफ्तीश को थमा दिया जाए, मामला रफा दफा हो जाए। वो होटल वाला धमकी दे रहा है, जिस होटल में बच्चे रुके थे वो होटल वाला धमकी दे रहा है बार बार कि आप ये हमारी होटल को बदनाम कर रहे हैं, वहाँ से निकल जाइए। नवभारत की टीम पहले ही होटल कर्मचारियों के रवैये को सामने रख चुकी है, जिस पर शक होना लाजमी है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट के पास सोनम और राजा से जुड़े किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। सोनम जिंदा है। इंदौर के हनीमून कपल की मेघालय मिस्ट्री पर यह सवाल
इसलिए क्योंकि परिवार दावा कर रहा है कि सोनम रघुवंशी को किडनैप किया गया है, लेकिन वो कहां है, किस हाल में है, उसे तलाशने में मेघालय पुलिस 17 दिन बाद भी नाकाम। ऐसे में परिवार ने कई सवाल मेघालय की लोकल पुलिस पर खड़े किए। परिवार ने साजिश के शक में कई लोगों को खड़ा किया। उन्होंने शक की वजह को लेकर कई फैक्ट्स भी दिए हैं। इन सब के बीच परिवार की सबसे बड़ी मांग की सिफारिश भी सरकार कर चुकी है, यानी मध्य प्रदेश सरकार कर चुकी है, जिससे सोनम के मिलने की उम्मीद जग गई है। तो मेघालय में इंदौर के हनीमून कपल की मिस्ट्री को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सोनम के परिवार की मांग मांगी है। मोदी सरकार ने केंद्र से सीबीआई जांच की सिफारिश की। सोनम के परिवार ने लोकल पुलिस पर सवाल उठाए थे, कहा था कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही। सोनम के पिता ने यह बात कही थी। उसके बाद से लगातार मांग की जा रही थी कि इस मामले में सीबीआई जांच करवाई जाए, और इसे मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के सामने रखा है। इस मांग को केंद्र सरकार के पास भेजा है। सोनम के पिता आखिर क्यों शिलांग की लोकल पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं? क्यों परिवार बार बार सीबीआई जांच की मांग करता रहा? क्यों 17 दिन बाद भी पुलिस सोनम का कोई सुराग नहीं तलाश पाई? ये वो तमाम सवाल है जो मेघालय पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। ये सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। सोनम राजा की मिस्ट्री, कितने किरदार। वो लाल गाड़ी वाला पकड़ा जाए, वो काली शर्ट वाला आदमी पकड़ा जाए। वो लाल गाड़ी के पास में जो औरत काली शर्ट वाले के साथ में घूम रही है, वो दोनों व्यक्ति पकड़ा जाए। या जो होटल में जो आदमी जो मोबाइल में किसी को मैसेज भेज रहा है। सोनम जिंदा है, खाक छान रही है सोहरा पुलिस। सोनम उसी एरिया में है, सोनम गिरडेप है। वहाँ की पुलिस आंख बंद करके, कानों में रुई ठूस के, ध्यान नहीं दे रही, मुंह बंद करके चल रही है वहां की पुलिस। सोनम गायब, सबूतों के मिटने का डर। आजकल मैं सीबीआई नहीं भेजी तो मेरी बच्ची मेरे हाथ से निकल जाएगी, और जो प्रूफ हैं जो हम लोग बोल रहे हैं वो सब मिटा दिए जाएंगे वहां से। होटल वाला क्यों बना धमकीबाज? उसको भी धमकी मिल रही है बार बार। वो होटल वाला धमकी दे रहा है, जिस होटल में बच्चे रुके थे वो होटल वाला धमकी दे रहा है बार बार। जिस शख्स के दामाद का कत्ल हो गया, हनीमून पर गई जिसकी बेटी 17 दिन से गायब है, उसके पास अगर कुछ है तो ये सवाल हैं जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। बेटी की तलाश के साथ जवाब इन सवालों की तलाश का भी है। आखिर शादी की खुशियों वाले घर में मातम बिखेरने वाले कितने किरदार हैं? सोनम उसी एरिया में है, सोनम गिरडेप है। वो लाल गाड़ी वाला पकड़ा जाए, वो काली शर्ट वाला आदमी पकड़ा जाए। वो लाल गाड़ी के पास में जो औरत काली शर्ट वाले के साथ में घूम रही है, वो दोनों व्यक्ति पकड़ा जाए। या जो होटल में जो आदमी जो मोबाइल में किसी को मैसेज भेज रहा है या बच्चन का फोटो भेजा है, उससे पुलिस ने वहाँ की ने पूछताछ नहीं की। शिलांग में सोहरा की लोकल पुलिस पर फैक्ट के साथ जो सवाल सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी उठा रहे हैं, इन्हीं सवालों में से एक सवाल राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का भी है, जो सोनम के भाई गोविंद के हवाले से सोहरा की लोकल पुलिस पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मुझे गोविंद से मेरी बात हुई थी, उसमें मुझे गोविंद ने ये बताया है, बोले भैया ये जो एक्टिवा वाला था, उस एक्टिवा वाले से ही पूछताछ की जा रही वहाँ पे है, क्योंकि एक्टिवा वाला क्या है, उड़ीसा का रहने वाला है, वो लोकल का नहीं है। तो उसके अलावा वहाँ पे किसी और से जांच नहीं की जा रही है, क्योंकि एक्टिवा वाला उनके टारगेट में ये इसलिए है कि एक्टिवा वाला जो है, एक्टिवा उसकी जो है वो टैक्सी परमिट में नहीं है, तो उससे सिर्फ पैसे की डिमांड के कारण उसको टॉर्चर किया जा रहा है। बाकी वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनको तो एक बार भी तक थाने पे लेके नहीं आए हैं, ना उनसे पूछताछ की गई है। सोनम के पिता वो तमाम किरदार गिना दिए जो इस मर्डर मिस्ट्री में पुलिस के लिए शक के दायरे में होने चाहिए थे, लेकिन लोकल पुलिस अब तक इस पड़ताल से पूरी तरह बाहर है। मेघालय पुलिस केवल सोनम की मौत और शव की तलाश वाले एंगल से जंगलों की खाक छान रही है, जिस पर सोनम के भाई गोविंद ने सवाल खड़े किए हैं। गोविंद खुद बीते 10 दिनों से शिलांग में रहकर बहन की तलाश में जुटा है। और कंटिन्यू ये क्या है ना, डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं सोनम का भी।
तो सोनम ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि डेड बॉडी मिलेगा उसका? सोनम को जिंदा ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी यहाँ की सरकार से, सीएम साहब से, कि यहाँ पे जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए और ऐसी कार्रवाई करी जाए जिसमें सोनम को जिंदा ढूंढ पाए हैं। गोविंद शिलोंग में है, सोनम की तलाश में जुटे हैं, लेकिन ये बात वहाँ के कुछ लोकल लोगों को रास नहीं आ रही। शिलांग को बदनाम करने का आरोप लगाकर ये लोग गोविंद को धमका रहे हैं। उसे शिलांग छोड़कर चले जाने को कहा जा रहा है ताकि मामले की तफ्तीश को थमा दिया जाए, मामला रफा दफा हो जाए। वो होटल वाला धमकी दे रहा है, जिस होटल में बच्चे रुके थे वो होटल वाला धमकी दे रहा है बार बार कि आप ये हमारी होटल को बदनाम कर रहे हैं, वहाँ से निकल जाइए। नवभारत की टीम पहले ही होटल कर्मचारियों के रवैये को सामने रख चुकी है, जिस पर शक होना लाजमी है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट के पास सोनम और राजा से जुड़े किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। तो होटल में जो आदमी जो मोबाइल में किसी को मैसेज भेज रहा है, सोनम जिंदा है, खाक छान रही है सोहरा पुलिस। सोनम उसी एरिया में है, सोनम किडनैप है। वहाँ की पुलिस आंख बंद करके, कानों में रुई ठूस के, ध्यान नहीं दे रही, मुंह बंद करके चल रही है वहाँ की पुलिस। सोनम गायब, सबूतों के मिटने का डर। आजकल मैं सीबीआई नहीं भेजी तो मेरी